हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक और यूनिवर्सिटी के बारे में जो कि इटली की है और रोम में लोकेटेड है। हर साल बहुत से स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी में आते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। वो यूनिवर्सिटी है टोर वर्गीटा यूनिवर्सिटी। इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको टोर वर्गीटा में अवेलेबल बैचलर, मास्टर्स और सिंगल साइकिल मतलब जो मेडिसिन वगैरह के प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में, और उनकी डिटेल किस सब्जेक्ट के लिए आपको एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट है और किसके लिए नहीं रिक्वायरमेंट है, और कितने कोर्सेज अवेलेबल हैं फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट जो कि टोटली टॉट इन इंग्लिश है। इसके अलावा मैं बात करूंगा डेडलाइन के बारे में। बेसिकली तो डेडलाइन हर कोर्स के लिए अलग होगी क्योंकि वो कोर्स टू कोर्स मैटर करती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें अवेलेबल जो बैचलर कोर्सेज हैं उनके बारे में। इसमें बेसिकली 3 बैचलर कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिनमें से एक जो है वो ओपन एक्सेस है, यानी उसके लिए आपको एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, जबकि बाकी 2 के लिए आपको एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट है। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा और इसमें मैं टोटली डिटेल बताने वाला हूँ, और साथ ही साथ मैं आपको स्लाइड में शो करूँगा कि उनकी ईमेल्स वगैरह, और ताकि आप हर डिपार्टमेंट में अगर आपको मज़ीद इन्फो चाहिए तो आप उनको डायरेक्टली ईमेल करके आप हो सके तो वो मैं आपको स्क्रीन पे शेयर करूँगा। और साथ ही साथ उनके जो लिंक्स वगैरह हैं वो सारा कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहीं से डायरेक्टली जाकर उनसे इन्फो ले सकेंगे। तो टोर वर्गीटा यूनिवर्सिटी में बैचलर के 3 कोर्सेज अवेलेबल हैं फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, जिनमें से एक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक्स है। इसके लिए आपको इंग्लिश टोल्स E की रिक्वायरमेंट है, और स्क्रीन मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये इसका ईमेल एड्रेस है जो इस डिपार्टमेंट का है, और इसके अलावा ये लिंक है। अगर आपको इस कोर्स के रिलेटेड डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो आप इस ईमेल पर मैसेज करके तो रिक्वेस्ट करके तो आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा कोर्स है वो है इंजीनियरिंग साइंसेज से रिलेटेड। वो बैचलर इन इंजीनियरिंग साइंसेज है। ये बेसिकली 3 इंजीनियरिंग का मिक्सचर है जिसमें मैकेनिक्स, एनर्जेटिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसकी जो एडमिशन की रिक्वायरमेंट है वो फॉर नॉन EU स्टूडेंट जो हैं और EU स्टूडेंट जो रिजाइडिंग अब्रॉड हैं, ठीक है, वो उनके लिए स्काइप का इंटरव्यू हेल्ड करेंगे। तो बेसिकली आपको इंटरव्यू पे एडमिशन दे देंगे, लेकिन जो स्टूडेंट यहाँ पर इटली पे रिजाइडिंग है, लाइक जो अपनी यूनिवर्सिटी वगैरह चेंज करना चाहते हैं, और उसके अलावा उनके लिए टोल्स का आई एडमिशन जो है, टोल्स आई इंग्लिश टोल्स आई जो है उसका टेस्ट देना होगा उनके लिए, और उसके लिए मार्क्स वगैरह लेने होंगे। और ये रिक्वायरमेंट उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो चाहे नॉन EU स्टूडेंट्स हैं बट वो इटली में रह रहे हैं। इसके अलावा स्क्रीन मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, ये इसका ईमेल एड्रेस है और ये वेबसाइट का लिंक है। इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ये तमाम लिंक डाल दिए हैं। इसके बाद जो थर्ड वन है और जो ओपन एक्सेस है, जिसका मतलब जिसके लिए आपको नहीं रिक्वायर्ड है किसी भी किस्म का एंट्री टेस्ट, वो इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस की फील्ड है बेसिकली, लेकिन वो उसको इसके नाम इन्होंने बैचलर इन ग्लोबल गवर्नेंस दिया हुआ है। इसके लिए वो लोग जो मार्केटिंग, स्ट्रेटेजिक और जर्नलिज्म एंड कंसल्टिंग वगैरह के लिए जो या मैनेजमेंट वगैरह में जो इंटरेस्टेड हैं, ये उन लोगों के लिए हैं। ये 3 कोर्सेज थे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए हैं और टोटली टॉट इन इंग्लिश है। जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम है, तो इसके लिए तो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होगी। इसके लिए आपको आइदर आइट्स या फिर B2 लेवल का कोई भी सर्टिफिकेट, जैसे कि टोफल हो गया या फिर कुछ भी। और इसके अलावा अगर आपके पास वो नहीं है तो यूनिवर्सिटी तो आपको एडमिशन दे ही देगी ऑन द बेसिस ऑफ योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर। इससे पहले कि मैं आपको मास्टर्स के कोर्सेज के बारे में बताऊं, कर लेते हैं मेडिकल की फील्ड में रिलेटेड कोर्सेज के बारे में, जो कि सिंगल साइकिल कोर्सेज हैं, यानी मास्टर्स और बैचलर्स जिनमें ऑलमोस्ट इकट्ठा होता है। वो इनमें से एक 6 ईयर प्रोग्राम है जो मेडिसिन एंड सर्जरी के रिलेटेड है, और याद रहे इसके लिए बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ प्लेसेस है। एडमिशन थोड़ा टफ होने वाला है मेडिकल में। यहाँ पर एज सच उन्होंने मेंशन कोई नहीं किया कि वेबसाइट के ऊपर कि ये इसके लिए किस किस्म का टेस्ट रिक्वायर्ड है, लेकिन मैंने स्क्रीन पे आपके साथ शेयर कर दिया है इसका ईमेल एड्रेस इस डिपार्टमेंट का, और साथ ही साथ लिंक वेबसाइट का। अगर आपको फर्दर डिटेल चाहिए तो आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं दूसरा प्रोग्राम जो कि सिंगल साइकिल है, वो है फार्मेसी का। वो 5 ईयर प्रोग्राम है और इसमें भी रिस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ प्लेसेस है, जस्ट लाइक मेडिसिन एंड सर्जरी।
तो अब बात कर लेते हैं मास्टर्स के बारे में। मास्टर में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वैरायटी में प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, लाइक 15 प्रोग्राम्स हैं जो कि इंग्लिश स्टार्ट है और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है, यानी इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाल, कोई भी कंट्री के लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से सबसे पहले नंबर पे बात करते हैं आर्ट हिस्ट्री इन रोम, मास्टर्स इन आर्ट हिस्ट्री इन रोम। ये इसके लिए ओपन एक्सेस है। बेसिकली ये लिटरेचर, फिलॉसफी एंड आर्ट हिस्ट्री स्टडीज़ के रिलेटेड है। स्क्रीन पे आपको इसका ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का लिंक दिखाई दे रहा होगा। दूसरा जो है वो है एस्ट्रोफिज़िक्स। एस्ट्रोफिज़िक्स ये फिज़िक्स और एस्ट्रोनॉमी के बारे में है और इसके लिए ओपन एक्सेस है। इसके लिए आपको एडमिशन टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के लिए आपको स्किल टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, यानी इसके लिए वो आइदर यूनिवर्सिटी कोई टेस्ट हेल्प करेगी या फिर वो आपको बता देंगे। तो ईमेल मैंने दिया हुआ है, अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी के बारे में कोई डिटेल चाहिए तो वो आप इस ईमेल एड्रेस पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं इन्फो के लिए। 4th नंबर पे है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और इसके लिए भी आपको स्किल एवेल्यूएशन यानी आपको टेस्ट चाहिए, टेस्ट होगा आपका, इसके लिए एडमिशन टेस्ट होगा। तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये यूनिवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा फेमस है क्योंकि एरास्मस में ये बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो उनके साथ इसका कोलैबोरेशन है, तो वो उसमें प्रोवाइड करती है। तो 5th नंबर पे है केमिकल नैनो इंजीनियरिंग और इसके लिए भी ओपन एक्सेस है। तो ये भी आप एडमिशन टेस्ट के बगैर ही इसमें एडमिशन ले सकते हैं। सो इसका भी ईमेल एड्रेस और लिंक वगैरह स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। तो इकोनॉमिक्स के जो मास्टर है उसमें भी आपको ओपन एक्सेस है, इसके लिए आपको एडमिशन टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। नंबर 7 पे बात करते हैं यूरोपियन इकोनॉमी एंड बिजनेस लॉ। यूरोपियन इकोनॉमी एंड बिजनेस लॉ, सो इसके लिए भी स्किल एवेल्यूएशन टेस्ट है, यानी इसको अभी आप टेस्ट के बगैर एडमिशन नहीं ले सकते। नंबर 8 यूरोपियन हिस्ट्री और ये ओपन एक्सेस है, यानी इसके लिए आपको एडमिशन टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। नंबर 9 फाइनेंस एंड बैंकिंग, ये भी ओपन एक्सेस है, इसके लिए भी एडमिशन टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। लिंक और ईमेल्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। आईसीटी एंड इंटरनेट इंजीनियरिंग, इसके लिए भी आपको स्किल का टेस्ट देना होगा, मतलब ये इसके लिए भी आपका एडमिशन टेस्ट होगा। नंबर 11 पे है मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये ओपन एक्सेस है, इसके लिए एडमिशन टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। नंबर 12 पे है फिजिकल एक्टिविटी एंड हेल्थ प्रमोशन, सो इसके लिए भी ओपन एक्सेस है। फिजिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स एंड बिग डाटा, स्किल्स टेस्ट है इसके लिए भी, यानी इसके लिए भी आपको एडमिशन टेस्ट की रिक्वायरमेंट है। नंबर 14 उस पे है फिजिक्स ऑफ फंडामेंटल इंटरैक्शंस एंड एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, इसके लिए भी टेस्ट की रिक्वायरमेंट है। एंड एट लास्ट विच इज़ नंबर 15 और वो है टूरिज्म स्ट्रैटेजी, ये कल्चरल हेरिटेज एंड मेड इन इटली, ये मास्टर्स प्रोग्राम है और इसके लिए भी कोई आपको एडमिशन टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो ये 15 कोर्सेज थे मास्टर्स में, इन सब की डेडलाइन में भी डिफरेंट हो सकती है। तो बेसिकली इन यूनिवर्सिटीज़ की जो इटली की यूनिवर्सिटीज़ हैं नॉर्मली उनकी जो डेडलाइन है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट जो कि अपनी अपनी कंट्री में रिजाइड कर रहे हैं, यहाँ इटली में नहीं रह रहे, उनके लिए ऑलमोस्ट मई के स्टार्ट में या मई में और अप्रैल में के एंड में और मई के फर्स्ट या मिड में जाके जो है उनके लिए एडमिशन्स जो हैं वो क्लोज हो चुके होते हैं। सो आप जो हैं वो अपने जो फील्ड है उसके मतलब जो है वो यूनिवर्सिटी की डायरेक्ट वेबसाइट से आप जाकर दे सकते हैं, इसीलिए मैंने तमाम किस्म के लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जस्ट लाइक अदर यूट्यूबर्स, ये भी मैंने बोल दिया। ओके, रुको जरा सबर करो। The application fee for university is €30 and the tuition fee is range between 2000 to above, मतलब €2500 से ज़्यादा होगी फर्स्ट ईयर पर ईयर की, लेकिन ये सिर्फ आपको फर्स्ट ईयर पे करना होगी। उसके बाद आप यहाँ पर आकर ईज़े वगैरह बनवा कर अपनी जो फ़ीस है वो माफ़ करवा सकते हैं और उसके अलावा अगर आपकी स्कॉलरशिप वगैरह हो तो आपकी ट्यूशन फ़ी में रिलैक्सेशन हो सकती है।
इस यूनिवर्सिटी में 6 डिफरेंट किस्म की स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, जिनमें से एक लाजियो डिस्को स्कॉलरशिप है जो कि बेसिकली नीड बेस है, और बाकी भी इसी तरह वर्ल्ड बैंक वगैरह की भी स्कॉलरशिप अवेलेबल है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं टोल्स टेस्ट जो है उसके बारे में वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में हाँ लिखिए, मतलब यस लिखिए। सो बाय बाय, ci vediamo presto।